Welcome students in Hindi subjects online class. In Hindi subject reader portion we have discussed about 1 and 2 chapter, and today we will talk about chapter number 3 अपनी वस्तु, the remaining part of chapter 3. अपनी वस्तु में हमने अब तक देखा कि दो भाई किसी ज़मीन के टुकड़े को लेकर के झगड़ा कर रहे थे। पास से एक महात्मा जी गुजरे, उन्होंने दोनों भाइयों को समझाने का प्रयास किया। उनके गुस्से को ठंडा करने हेतु उन्होंने उन्हें भोजन बनाने के लिए बोला। दोनों भाई घर जा कर के भोजन बना करके लेकर के आए, महात्मा जी के पास आ गए और महात्मा जी को उन्होंने बोला कि महात्मा जी, ज़मीन तो कुछ बात नहीं करेगी, अच्छा होगा कि आप ही हमें इसका कुछ उचित फैसला बता दें। तो इस तरह से महात्मा जी ने उनका झगड़ा किस तरह से समाप्त किया, इस बारे में आज हम जो इसका रिमेनिंग पार्ट है चैप्टर का, उसके माध्यम से जानेंगे। तो अपने रीडर की जो आपके पास है, अभी जिन बच्चों के पास रीडर अवेलेबल है वो तो उसमें से देख लेंगे बुक में से, जिनके पास नहीं है वो वीडियो में और पीडीएफ में देख करके समझेंगे। दोनों भाई क्या बोलते हैं महाराज जी को? महात्मा जी ने उनसे क्या कहा? हम इस भूमि से पूछ करके इसका निर्णय करते हैं। महात्मा जी ने उनसे क्या कहा कि हम इस भूमि से पूछेंगे कि यह भूमि किसकी है, और उसके बाद आप दोनों को बताएंगे कि दोनों में से इस भूमि को किसके पास रखना है। यह कहकर के उन्होंने अपने कान भूमि के साथ लगाया। महात्मा जी ने क्या किया, इस तरह से ज़मीन पर लेट करके अपना कान जो था वो ज़मीन के साथ लगाया और उससे कुछ पूछने का एक नाटक करने लगे। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि ज़मीन बात नहीं करती है, लेकिन महात्मा जी को क्या है, उन दोनों का झगड़ा समाप्त करना था। तो उसके लिए उन्होंने युक्ति निकाली कि वो ज़मीन से पूछने का नाटक करने लगे। तो कान लगा करके उससे पूछने लगे, मानो कुछ उससे सुनने का प्रयत्न कर रहे हों। महात्मा जी इस तरह से कान लगा करके बैठ गए जैसे उससे कुछ पूछने का और उससे कुछ सुनने का वो प्रयत्न कर रहे हों। कुछ देर तक वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, कुछ देर तक वे इसी तरह से कान लगा करके सोते रहे। फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले। गंभीर का मतलब ऐसे सीरियस होकर के बैठ गए महात्मा जी, और उसके बाद उनसे क्या बोलते हैं, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। महात्मा जी ने दोनों भाइयों से क्या कहा कि आप दोनों भाई इस बात को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं कि यह ज़मीन मेरी है, यह ज़मीन मेरी है, जबकि यह भूमि जो है वो तो कोई दूसरी बात कह रही है। तो दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? दोनों भाइयों ने क्या कहा कि महाराज ये भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। व्यर्थ मतलब बेकार में ही, यह दोनों बेकार में ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने का प्रयत्न कर रहे हैं और झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से तो किसी की भी नहीं हूँ। जमीन ने क्या कहा? महात्मा जी के अनुसार जमीन ने कुछ बोला नहीं बोला वो बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन महात्मा जी के अनुसार जमीन ने महात्मा जी से क्या कहा कि ये जो जमीन है वो तो और ही बात कर रही है। ये जमीन कह रही है कि ये दोनों व्यर्थ में झगड़ा कर रहे हैं, मैं इन दोनों भाइयों में से किसी की नहीं हूँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। उनके अनुसार उन्होंने महात्मा जी ने क्या कहा कि जमीन ये कह रही है कि ये दोनों जो हैं वो जरूर मेरे हैं, मैं इनकी नहीं हूं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। जमीन क्या कह रही है कि मैं इनके पिताजी के पास थी, इनके दादाजी के पास थी, मैंने उनका पेट पाला, उसके बाद इनके पिताजी का पेट पाला, उसके बाद इनका पेट पाल रही हूँ, जब इनके बच्चे हो जाएंगे तो उनका पेट पालूंगी। यानी कि मैं यही हूँ, मैं इनकी पीढ़ियों को खाना खिलाने का काम करती आ रही हूँ। तो इससे ये पता चलता है कि मैं इनमें से किसी की नहीं हूँ, बल्कि ये मेरे हैं। कैसे भाई? दादाजी थे, पिताजी थे, उसके बाद वे खुद, उनके बाद बच्चे, तो उनको पालने का काम किसके द्वारा हो रहा है? भूमि के द्वारा। तो भूमि का कहना यहाँ पे सही है कि मैं किसी की नहीं हूँ, मैं, बल्कि ये सारे जो हैं वो मेरे हैं, ये सब मेरे ऊपर रहते हैं। मेरी इस भूमि के अंदर जो भी अनाज वगैरह जो उगाते हैं उसको लेकर के ये अपना पेट पालते हैं। तो इन सब का मेरे ऊपर अधिकार नहीं है, बल्कि मेरा इनके ऊपर अधिकार है।
महात्मा जी की बात सुनकर के दोनों भाई बड़े लज्जित हुए। लज्जित का मतलब होता है उनको इस चीज को लेकर के शर्मिंदा हुए, इस बात को लेकर के, और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। दोनों भाई महात्मा जी के चरणों में लेट गए शर्मिंदा होकर के कि हमने बहुत गलत झगड़ा किया। महात्मा जी ने लोहा गर्म देख करके, लोहा गर्म होने का मतलब होता है कोई चीज अगर ताजा होती है ना, जैसे ताजा का मतलब महात्मा जी ने इस बात को कह करके कि ये जमीन ये कह रही है कि इन दोनों का मेरे ऊपर अधिकार नहीं है, बल्कि मेरा इन दोनों पर और इनकी पीढ़ियों पर अधिकार है, क्योंकि मैंने इनका पेट पालने का कार्य किया है। तो इस बात से वो क्या था, दोनों अंदर से शर्मिंदा थे। तो लोहा गर्म होने का मतलब होता है कोई बात ताजा ताजा किसी को याद रहती है ना, जैसे मैंने आज आपको पढ़ाया, तो अगर हाथों हाथ मैं आपसे चीज पूछता हूं तो इसका मतलब लोहा गर्म है, यानी कि बातें ताजा हैं। लोहा गर्म देख करके चोट की, यानी कि उनका जो मन था वो अंदर से इस चीज को लेकर के शर्मिंदा हो रहा था कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए था। तो इस चीज को देख करके महात्मा जी ने हाथों हाथ क्या कहा उनको समझाते हुए, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है? महात्मा जी ने उससे क्या कहा कि जिस जमीन को लेकर के आप दोनों झगड़ा कर रहे हो, क्या आज से पहले कभी भी ऐसा हुआ है कि ये जमीन किसी की हुई हो? ये जमीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे से आगे जाती रहती, ये किसी के पास नहीं रुकती। आज आप हो, आपकी उम्र पूरी हो जाएगी, आप एक समय बाद मृत्यु को प्राप्त कर जाओगे, उसके बाद आपकी संतानें होंगी, तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन तो वही है, आप चले जाओगे। तो इस तरह से महात्मा जी ने समझाया दोनों भाइयों को कि जिस जमीन को लेकर के आप आपस में झगड़ा कर रहे हो वह किसी की आज तक नहीं हुई, जो तुम लोगों की हो जाएगी। यानी कि वह जमीन जो आज तक किसी की नहीं हुई, आप लोगों की कैसे हो जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कह करके व्यर्थ यत्न करता है। यत्न का मतलब होता है प्रयत्न। लिख लीजिए, यत्न का अर्थ होता है प्रयत्न, या फिर आप इसको प्रयास भी कह सकते हैं। यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। मनुष्य को यह देखना चाहिए कि जमीन कभी भी किसी मनुष्य की नहीं हुई, मनुष्य व्यर्थ ही इसको लेकर के झगड़ा करता है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कह करके चले गए। जो राजा महाराजा हुए वो भी सब ये कहते थे कि ये ज़मीन मेरी है, यह राज सिंहासन मेरा है, यह साम्राज्य मेरा है, लेकिन उनके साथ कुछ भी नहीं गया। सब अपनी अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन ये साम्राज्य, ये राज्य, ये जगह, ज़मीन सब आज भी यहीं पर है। परंतु साथ क्या ले गए? उनका कहना ये था कि उनके साथ कुछ भी नहीं गया, सारी ज़मीन यहीं है। वे जैसे खालियात संसार में आए थे वैसे ही खालियात इस संसार से चले गए। कोई भी व्यक्ति अपने साथ जन्म के समय कुछ नहीं लेकर के आता और न ही मृत्यु के साथ अपने साथ कुछ लेकर के जाता है। आप खुद देख लो, जन्म के साथ आदमी खालियात आता है और उसी तरह से मृत्यु के समय खालियात चला जाता है। यह जमीन जो है, यह साम्राज्य जो है, ये वैभव, धन दौलत सब यहीं रह जाता है। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? महात्मा जी ये कह रहे हैं कि इस जमीन के टुकड़े को जिसका साथ जो है वो अपने जीवन तक ही है, जीवन की समाप्ति के साथ में ये जमीन यहीं रह जाती है, तो उस जमीन के टुकड़े को लेकर के आप दोनों व्यर्थ में झगड़ा क्यों करते हो? यह भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। महात्मा जी कह रहे हैं कि यह भूमि ना तो तुम्हारी है और ना ही तुम्हारी बन सकती है। भूमि क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति है, मकान आदि हैं, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजित भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं। जो लोग परलोक के संगी साथी हैं, शेष सब कुछ तो यहीं रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को नष्ट करने की अपेक्षा
जीवन को अच्छे कर्मों के नाम सुमिरन में लगाओ ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। सुमिरन का मतलब होता है स्मरण करने में, स्मरण करने में या याद करने में। महात्मा जी क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य जन्म लेता है उसकी मृत्यु आवश्यक रूप से होती है। महात्मा जी का कहना यह है कि जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु उसी दिन तय हो जाती है। जिस दिन उसका जन्म होता है उसी दिन तय होता है कि उसकी एक दिन मृत्यु होगी। तो जो जमीन है, जो साम्राज्य है, धन दौलत वैभव, इनमें से कुछ भी मनुष्य के साथ नहीं जाता। तो मनुष्य के साथ क्या जाता है? उसके जो अच्छे कर्म होते हैं, उसका जो उसने जो पुण्य किए हैं, किसी की भलाई की है, तो वो चीज़ें कैसे साथ जाती हैं। आप देखिए, मृत्यु के बाद भी केवल उसी व्यक्ति को लोग याद करेंगे जो अपने कर्मों से अच्छा था, जिसने किसी के साथ बेईमानी नहीं की, किसी को सताया नहीं है और लोगों की अधिक से अधिक लोगों की मदद की है। तो इसी तरह से व्यक्ति के जो गुण होते हैं वो आदमी के साथ जाते हैं, जमीन और उसकी संपत्ति व्यक्ति के साथ नहीं जाती। तो महात्मा जी अंत में अपनी बात यह कह करके समाप्त करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्यों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, जानवरों की सेवा करनी चाहिए, सत्य वचन करना चाहिए। इसके अलावा अपने जो भी कर्म हैं वो इस तरह से रहने चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को अपने कर्मों से किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, और किसी भी बात को लेकर के, किसी भी सांसारिक बात को लेकर के हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। आपने इस पाठ में देखा कि दोनों भाई जमीन को लेकर के झगड़ा कर रहे थे, लेकिन महात्मा जी ने जब उनको समझाया तो उनके समझ में आया कि जो जमीन, जिस जमीन को लेकर के वो झगड़ा कर रहे हैं, वो जमीन आज तक किसी के साथ नहीं गई, पुरखों से यही है और निकट भविष्य में भी वह जमीन यहीं पर रहेगी। तो इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिला है कि हमें किसी भी बात को लेकर के एक तो बहुत जल्दी क्रोध में नहीं आना चाहिए। इस पाठ से हमें शिक्षा क्या क्या मिली? हमें किसी बात के लिए बहुत जल्दी एक तो क्रोध में नहीं आना चाहिए, शांति से काम लेना चाहिए, किसी भी सांसारिक वस्तु की मोह माया में पड़ करके आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, और अपना जीवन मनुष्य की, जानवरों की और असहायों की सेवा में लगाना चाहिए। किसी से झूठ बोलना, किसी के साथ बेईमानी करना, पाप करना, दुराचार करना, इस तरह के आचरण हमें नहीं करने चाहिए। छोटे बच्चों को हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, और अधिक से अधिक अपने जो दादाजी हैं अपने परिवार में, दादी जी हैं, पिताजी हैं, नाना जी हैं, जो भी बड़े हैं, उन सबके सेवा करनी चाहिए, चरण स्पर्श करने चाहिए, संस्कार के साथ रहना चाहिए। वही बच्चे हमेशा याद किए जाएंगे जो अपने बड़ों के साथ, अपने माँ बाप के साथ अच्छे से रहते हैं, अपने अच्छे गुण हमेशा रखते हैं, समय पर विद्यालय जाना, पढ़ना, और किसी भी प्रकार की शैतानी ऐसी नहीं करते हैं जिससे उनके माँ बाप का नाम बदनाम होता है। तो इस पाठ से हमें सबसे अच्छी जो सीखने की चीज़ मिली वो ये है कि हमें सांसारिक मोह माया में पड़ करके और बेईमानी, धोखाधड़ी, झूठ, फरेब, क्रोध, इन सब से हमेशा दूर रहना चाहिए और इन चीज़ों में कभी भी लिप्त नहीं होना चाहिए। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है पार्ट के, एक बार आप ये चैप्टर है ना 2 या 3 पार्टों में है, आपके जो 2-3 पार्ट इस चैप्टर के हैं उनको एक बार वापस से रिवाइज कर लेना। लिंक आपके पास ग्रुप के अंदर अवेलेबल होगा, उस लिंक के माध्यम से खोल करके, और जो मेरा चैनल है उस पर जा करके आप ये सारे पार्ट देख लेंगे, और उसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं अपने अगले वीडियो में आपको 1 बाय 1 या बोर्ड पे भी करवाऊँगा, और आप भी उस किताब में उनको ढूंढने का प्रयास करना। वर्क का आपको पता है, जो मैं वर्क देता हूँ, जैसे आज पार्ट का अंतिम पार्ट, जो चैप्टर का अंतिम पार्ट जो है वो आज पूरा हुआ है। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 करवाए थे, तो आपको केवल उन पार्टों को पढ़ना था, यही आपका होमवर्क है। जब तक आपको मैं क्वेश्चन आंसर नहीं देता हूँ तो हिंदी के अंदर इन पार्टों को बार बार रिवाइज करना ही आपका होमवर्क रहेगा। जैसे ही ये पार्ट कंप्लीट होता है उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे आप, और इनको याद भी कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।